गुड इवनिंग। टुडे वी विल डिस्कस ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, तो उन्हीं लेयर्स को आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि इन लेयर्स में से एक या दो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो सरफेस ऑफ अर्थ से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको नाइट्रोजन मिलने वाली है। एंड सबसे पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो है वो 10 से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको मिलेगी। और सरफेस ऑफ अर्थ में क्या क्या जो है वो इन्वॉल्व है, दैट इज़ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, जो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ओजोन है, ओजोन कौन सी लेयर में है, तो प्लीज़ याद रखें जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ऑलराइट, और ये 20 to 22 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको ओजोन जो है वो मिलेगी। और एक क्वेश्चन पेपर में ये भी आ जाता है कि जो एरोप्लेन्स हैं वो मतलब कौन सी लेयर में जो है वो आपको मिलेंगे और ये कितने डिस्टेंस पे होते हैं। सो स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलेंगे आपको एरोप्लेन भी, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन है। ओजोन का डिस्टेंस जो है वो 20 to 22 किलोमीटर्स है, और जो एरोप्लेन्स हैं वो 16 किलोमीटर से जो है वो इतने डिस्टेंस में आपको मिलेंगे। ठीक है, सो आप याद रखिएगा, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर है। अब जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में से ये जो लाइन मैंने निकाली है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज लाइन। ठीक है, सो याद रखिएगा ट्रोपोपोज लाइन। सो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इतने से पार्ट में ही 2-3 क्वेश्चंस निकलते हैं। ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद ओजोन कहाँ पे मिलेगी, देन एरोप्लेन कितने डिस्टेंस में मिलेंगे, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो लाइन है उसको आप ट्रोपोपोज बोलते हैं। देन स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है दैट इज़ द मैसोस्फेयर। मैसोस्फेयर जो है वो भी आपको 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में मिलेगी। उसके बाद एंड में आती है आपकी थर्मोस्फेयर, जो 80 किलोमीटर से अबव जो है वो आपको मिलेगी। सो प्लीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मैसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। इसको लर्न करने के लिए आप यूँ भी TSMT करके भी, इस तरीके से भी आप इसको TSMT करके भी लर्न कर सकते हैं। सो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, सबसे पहले हम अगर बात करें जो टेम्परेचर है वो कैसा, धरती के बहुत क्लोज अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग स्टेज पे आपको मिलेगा। थोड़ा ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर घटता हुआ मिलेगा, उसके बाद बहुत ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर फिर आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। थैंक यू सो मच। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।